नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। डे नंबर 34 सॉल्व करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो डेली क्विजेज हम करते हैं स्लॉट नंबर 2 के अंदर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, देखिए क्या है। हार्डली हैड आई रीच्ड द एग्जीबिशन वेयर आई लर्नड अबाउट द मेजर रॉबरी। ठीक है, तो देखिए बी वाला पार्ट जो है यहाँ पे एरर है। जैसे हार्डली है ना, तो हार्डली है ना, दिस इज फॉलोड बाय व्हेन। यहाँ पे लिखा क्या है, वेयर। ठीक है, तो हार्डली हैड आई रीच्ड द एग्जीबिशन व्हेन आई लर्नड अबाउट द मेजर रॉबरी। तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नो सूनर डिड द सन राइज when we resumed the journey after having a hasty breakfast। ठीक है, तो यहाँ पे एरर जो है हमारा बी पार्ट में है। यहाँ पे देखिए when जहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे क्या होगा, than। नो सूनर than का है ना, कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ than लिख लीजिए। ठीक है, तो नो सूनर डिड द सन राइज देन वी रिज्यूम्ड द जर्नी आफ्टर हैविंग अ हेस्टी ब्रेकफास्ट। तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही ब्लैंक स्पेस टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इन हिज स्पीच। ठीक है, तो जैसे कि वो उसने स्पीच में एयर पोल्यूशन के बारे में क्या किया होगा, तो एडवर्टेड जो है हम इसका यूज़ करेंगे। एडवर्टेड का मतलब ही होता है कि जैसे आप कोई चीज़ लिख के दे रहे हो या मतलब स्पीच दे रहे हो या बोल रहे हो ना, तो उसमें किसी चीज़ को रेफर करना, तो उसने एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को रेफर किया है ना, तो एडवर्टेड हो जाएगा। ही एडवर्टेड टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इन हिज स्पीच। अगला है रोहन इज सो मैग्नानिमस दैट एवरी वन इज ऑलवेज ब्लैंक स्पेस टू हेल्प हिम इन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, तो रोहन इज सो मैग्नानिमस दैट एवरी वन इज ऑलवेज ईगर टू हेल्प हिम इन दिस प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए। अगला है कि देखिए सकुलेंट वर्ड का आपको मीनिंग बताना है। ठीक है, जो करेक्ट एक्सप्रेस कर रहा हो, तो सकुलेंट का एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा इसमें दिए हुए में से जूसी, है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कॉन्ग्रेगेशन है ना, कॉन्ग्रेगेशन का मीनिंग क्या होगा, तो ये हो जाएगा असेंबली, है ना, सभा। अगला प्रश्न है कि इवेनेसेंट, इवेनेसेंट का ऑपोजिट बताना है, तो इसका हो जाएगा एंटाइसिंग, है ना, ऑप्शन ए है करेक्ट। अगला प्रश्न है पैनेग्रिक, पैनेजिरिक कैसे पढ़ेंगे इसको, है ना, तो पैनेजिरिक का हमारा ऑपोजिट होता है वैसे क्रिटिसिज्म, ऑप्शन बी। अब देखिए यहाँ पे इंप्रूव करना है आपको कोटेड पार्ट। तो हमारा सेंटेंस क्या है कि देखिए यहाँ से स्टार्ट है, शी इज़ द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। ठीक है, तो क्या होगा, शी इज़ द बेस्ट एंड द वाइजेस्ट। ठीक है, वाइजेस्ट यहाँ के पहले भी हम यूज़ करेंगे आर्टिकल, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे फिर से इंप्रूव करना है, तो क्या है, द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका। तो ये वैसे गलत है, ये कोटेड पार्ट। इसको इंप्रूव कैसे करेंगे कि देखिए चूँकि कंपैरिजन एक तरीके से हो रहा है द पीपल ऑफ जापान का द पीपल ऑफ अमेरिका से। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा बी है वो करेक्ट होगा कि द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर दैन दोज ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, ईडियम बताना है आपको, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि टू पुट अ डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, मतलब किसी की राह में रोड़ा बनना। अगला है कि एट लॉगर्स हेड्स, तो इसका जो मीनिंग होता है ईडियम का क्या होता है, तो किसी के साथ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं एट लॉगर्स हेड, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, है ना, स्टोरी सुनाने में जो स्किल्ड है मतलब माहिर है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रिकॉन्टियर, है ना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि फियर ऑफ फायर, जिसको आग से डर लगता हो उसको क्या बोलते हैं, तो फियर ऑफ फायर होता है आर्सो, है ना, आर्सोनफोबिया, ऑप्शन ए। एक बार फिर से इसको क्रॉस चेक फिलहाल आप कर लीजिएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट यही होता है आर्सोनफोबिया। अगला प्रश्न है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको, तो देखिए यहाँ पे 4 शब्द लिखे हुए हैं, हाइजीन, फासिस्ट,
करियर या फिर एपरल। तो हाइजीन जो है वो गलत तरीके से लिखा हुआ है ना, इसकी स्पेलिंग ये नहीं है, ये होता क्या है HYGIENE, ठीक है, हाइजीन। नेक्स्ट है कि यहाँ पे भी इनकरेक्ट बताना है आपको। तो देखिए क्या है, रिसाइड, रिवाइज, एडवाइज या फिर डिमाइज, ठीक है। तो बाकी तो ठीक है, डिमाइज जो है ये गलत लिखा हुआ है, डिमाइज, ठीक है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसको बोलते हैं डिमाइज, ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। अगला है कि मीनिंगफुल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो देखिए कुछ ज़्यादा बड़ा एक तरीके से पैसेज है, तो यहाँ नीचे तक ये दिया हुआ है ना, ये यहाँ तक, इस वाले ऑप्शन तक। तो इसको अगर हम ऑप्शन डी के हिसाब से देखेंगे SQRP, ठीक है, तो आप उससे अरेंज करके इसको एक बार देख सकते हैं, ये करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द ब्लैंक स्पेस ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर मेट फ्रॉम बोथ कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज, ठीक है। तो इसमें हम क्या भर सकते हैं, तो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर मेट फ्रॉम बोथ कॉमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज। ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, अरेंज करना है आपको शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार, ठीक है। तो इसको हम सी ऑप्शन के हिसाब से अगर हम रखते हैं तो ये एक मीनिंगफुल ऑर्डर डिक्शनरी के हिसाब से हो जाएगा 5 1 3 2 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ड दिया हुआ है कैपिटुलेट, तो इसको यूज़ करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है। तो जो हमारा टेल वर्ड दिया हुआ है ना, ये नीचे, ये बन जाएगा पीटी, ल्यूपिन और कैपेबल, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार DEO लिखा हुआ है ना, तो AF के लिए हम क्वेश्चन मार्क पे क्या लिखेंगे। तो थोड़ा यहाँ पे देखिए पैटर्न समझते हैं एक बार, क्या हो रहा है। जैसे देखिए D और E होता है, तो ये है 4th पोजीशन पे, ये है 5th पे, और O है अपना 15th पोजीशन पे। तो यहाँ क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे 4 + 5 और 2 - 3 है ना, ये करके देखते हैं। तो 9 18 3 15, हाँ ठीक है। तो ये एक तरीके से पैटर्न हुआ, इसको सॉल्व किया हमने, तो ये 15वीं पोजीशन का लेटर हमारे पास आ गया। अब उसी हिसाब से AF के लिए देख लेते हैं। तो A है हमारा कितना 1 है ना, और F है 6, तो ये हो जाएगा 6 + 1 और 2 - 3 है ना, 14 में से 3 गया 11, तो 11वें पोजीशन होता है K है ना, K लेटर आ जाएगा, ये ऑप्शन बी में जो दिया हुआ ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑड बताना है आपको। तो MNMOL या फिर ET, ठीक है। तो अब पहले लेटर पोजीशन देखते हैं थोड़ा सा, तब समझ में आएगा। तो MN क्या है, M होता है 13, N होता है 14, फिर NM होता है, ये भी वही मान लीजिए, उल्टा कर लीजिए, 14 13, O हो गया 15, L हो गया 12 और E हो गया 5, T हो गया हमारा 20। तो 13 और 14 27, ये भी 27 है, 15 12 27 ये भी है, ये 25 है, यही ऑड है E और T। अगला प्रश्न है कि इन अ रो ऑफ 74 गर्ल्स, श्वेता इज 27 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, पलक इज 7 फ्रॉम द राइट ऑफ श्वेता, व्हाट इज पलक्स पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। वो चीज़ यहाँ पे नीचे हिंदी में लिखी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो टोटल लड़कियों की संख्या है 74, ठीक है। और क्या है, श्वेता बाएं ओर से 27वें स्थान पर है तथा पलक जो है वो श्वेता के 7वें स्थान पर है। तो मतलब दोनों के बीच में 6 लड़कियां, तो ऐसे कर लीजिए 74 - 27 + 6 है ना, एक पोजीशन ड्रॉप करेंगे क्योंकि उसके बीच में 6 लड़कियां हैं पलक और श्वेता के बीच में। तो 27 + 6 हो गया ये बाएं छोर से टोटल है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना गया 41। तो पलक का स्थान पंक्ति के दाएं ओर से क्या है 41st पोजीशन पे वो है, ये करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि निमृत कैन डू 2/3 ऑफ अ जॉब इन 18 days, कशिश इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज निर्मित इन हाउ मेनी डेज कशिश विल कंप्लीट द जॉब, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हल करके देखते हैं। तो निर्मित किसी कार्य के 2/3 भाग, ठीक। तो देखिए क्या है कि जब वो 2/3 भाग 18 दिन में कर रही है, 2 तो अब पूरा काम कितने में करेगी, तो 18 दिन में है ना, ये कर रही है 2/3 भाग, तो पूरा काम हो जाएगा उसका 18/2 × 3, 27 दिन में, ठीक है। अब क्या है कि एफिशिएंसी दोनों की क्या है, कशिश की क्षमता निर्मित से 2 गुनी है। तो क्या आ रहा है
रेशियो इन दोनों का निर्मित एन कशिश का है, मान लीजिए कशिश की क्षमता निर्मित से 2 गुनी है, तो ये हो गया 1:2। ठीक है। अब आपसे लास्ट में पूछ रहा है कि कशिश उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो चूंकि निर्मित जो था वो निर्मित 27 दिनों में उसने काम को किया है ना, तो अब यहाँ पे कशिश उस कार्य को 27/2 दिन में करेगी, है ना। तो ये हमारा इसी फॉर्मेट में पूछा है, तो ये बी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एवरेज एज ऑफ अ टीम हैविंग 12 प्लेयर्स इज 23 ईयर्स। इफ द एज ऑफ द कोच इज ऑल्सो इंक्लूडेड देन द एवरेज एज इंक्रीज बाई 2 ईयर्स। व्हाट इज द एज इन द ईयर्स ऑफ कोच। ठीक है। तो कोच की हम ऊंचाई निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ इसको हिंदी में देख लीजिए, फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। ठीक। तो जब 12 खिलाड़ी हैं मान लीजिए और उनकी औसत आयु 23 वर्ष है, तो टोटल आयु जो हो जाएगी कितना ईयर की हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 276 ईयर्स। ठीक। अब कह रहे हैं कि यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो अगर प्रशिक्षक मतलब टीम है प्लस कोच भी आ जा रहे हैं तब क्या हो जा रहा है, तो टोटल 12 लोग पहले थे, अब 13 हो गए, और आयु कितनी बढ़ गई, 2 साल से, है ना। तो 23 पहले था और 2 वर्ष से बढ़ गई। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा हमारा 25 और 325। ठीक है। तो अब पूछ रहे हैं कि ये जो हमारे कोच हैं इनकी आयु निकाल लीजिए। तो 325 में से अपना 276 जो है उसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 49 ईयर्स आ जाएगा। तो ये हमारा कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी के अंदर, ये करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। तो देखिए आउटपुट डिवाइसेस इसमें से स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑप्शन डी है जो प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये सारे आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर पे आपको कुछ डिस्प्ले आ रहा है, प्रिंटर में प्रिंट निकाल लेते हैं, प्लॉटर में क्या होता है कि ग्राफिकल पिक्चर्स वगैरह होती हैं उसको प्लॉटर में प्रिंट करते हैं। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट किस पर काम करता है। ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन आपको जो दे रखे हैं, केवल सर्किट स्विचिंग पे, केवल पैकेट स्विचिंग पे, सर्किट पैकेट दोनों स्विचिंग पे, और या फिर कोई नहीं। तो इंटरनेट जो होता है बेसिकली वो पैकेट स्विचिंग पे काम करता है ना, बंडल ऑफ पैकेट्स। तो ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। दोनों पर नहीं होता, देखिए इतने सारे लोगों ने इसको माना हुआ है, ये गलत है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट सिस्टम निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग करता है। तो जैसे टोपोलॉजी आपने पहले बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, पढ़ी भी होगी। तो इंटरनेट हमारा जो होता है वो ट्री टोपोलॉजी होती है ना। जैसे एक है ट्री और बहुत सारी ब्रांचेस हैं, है ना। तो ये होता है इंटरनेट, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड। ठीक है। तो देखिए अब 4 तरीके की चीज़ें लिखी हैं और वो किसी से संबंधित है वो लिखा गया है। तो Y2K प्रॉब्लम एक हुई थी कंप्यूटर्स की वर्ष 2000 के पास में। ठीक है। इसको आप डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा। Y2K बग था एक, तो ये बिल्कुल ठीक है। आर्थराइटिस जो है यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से हो जाता है, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन जो है उसको मात्रक जो मापने की इकाई है वो डेसिबल होती है, डीबी, ये भी ठीक है। परम 10,000, तो ये लिखा है लैंड टू लैंड मिसाइल, है ना, ये गलत है। परम 10,000 जो है वो सुपर कंप्यूटर है, तो ऑप्शन डी जो है ये इनकरेक्टली मैच है। अगला प्रश्न है कि देखिए द सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स विच डिफाइंस ऑल ट्रांसमिशंस एक्सचेंजेस अक्रॉस द इंटरनेट इज कॉल्ड, है ना। तो प्रोटोकॉल जो का सेट जो इंटरनेट पर सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजों को परिभाषित करता है वो क्या कहलाता है। तो इंटरनेट पर मान लीजिए जो भी गतिविधि हो रही है, ट्रांसमिशन हो रहा है डेटा का, तो वो उसमें जो प्रोटोकॉल फॉलो होती है TCP IP होती है ना। ऑप्शन बी है करेक्ट। अगला है कि जिसने दूसरों से लिया ऋण चुका दिया हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे। तो दिए हुए ऑप्शंस में से ऑप्शन ए जो है उऋण, है ना, वो बोलते हैं। अगला प्रश्न है जो मार्ग में चलने वाला हो के लिए एक शब्द, ठीक, तो जो मार्ग में चलने वाला हो उसको बोलते हैं बटोही, है ना। एक बहुत फेमस गाना भी था उसमें ये शब्द यूज हुआ है, अगर आपको याद हो तो। अगला प्रश्न है कि सक्रिय व्यक्ति जीवन में नाम कमाता है परंतु क्या है, ब्लैंक स्पेस, असफल हो जाता है। तो वही एक तरीके से विलोम शब्द आपको भरना है सक्रिय व्यक्ति का। तो कोई जो सक्रिय व्यक्ति है वो नाम कमाता है और जो कह लीजिए निष्क्रिय व्यक्ति हो, है ना, निकम्मा निष्क्रिय हो, असफल हो जाता है। अगला है इसकी मूर्छा को दूर करके इसे, तो है ना, तो कोई मूर्छित है तो अगर वो क्या होगा, चेतना आ जाएगी उसके अंदर, तो वो एक तरीके से कह लीजिए होश में आ गया, तो वही यहाँ फिल करना है ऑपोजिट, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सर्वशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए क्या है, हमारे देश का विस्तार हिमालय से हिंद महासागर तक है, तो पहला सेंटेंस है बिल्कुल सही।
बाकी का जो है गलत है 3। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी आपको चयन करना है, तो दिवालिया कैसे लिखेंगे, है ना। जैसे बैंकरप्ट जो हो जाते हैं उसको बोलते हैं दिवालिया, पैसा पूरा खत्म हो गया इनका, तो ऑप्शन सी जो है इस तरीके से लिखेंगे दिवालिया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूर्य शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो दिवाकर जो होता है ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है कि पारंगत शब्द का पर्यायवाची बताएं। तो पारंगत मतलब जैसे कोई किसी विधा में पारंगत है तो उसको बोलते हैं निपुण, है ना। अगला है कि कौन सा शब्द जो है हमारा विशेषण नहीं है। तो देखिए ईमानदार, चौड़ा, गुलाबी या फिर नव, ठीक है। तो ईमानदार भी विशेषता बता रहा है किसी का, चौड़ा भी बता रहा है, गुलाबी भी बता रहा है, पर नव नहीं बता रहा है, तो ये हमारा विशेषण नहीं है। अगला देखेंगे कि तत्सम शब्द का चयन करना है, तो मच्छ, सतसई, स्तन या फिर फागुन, ठीक है। तो जो स्तन शब्द है यह तत्सम है, बाकी के सब जो है तद्भव है। अगला प्रश्न है कि अपक्षय की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक अपक्षय दोनों से संबंधित है, ठीक है। तो जो वीदरिंग प्रोसेस होता है, तो जो हमारा क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस होती है ये फिजिकल कह लीजिए सॉरी मैकेनिकल और केमिकल वीदरिंग इसमें दोनों होती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि टेलीग्राफिक प्लेटू किसका पार्ट है, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ अटलांटिक रिज है, उत्तरी अटलांटिक रिज, उसका पार्ट है टेलीग्राफिक प्लेटू। अगला है सबसे बड़ी धारा को इसके गहरे पानी के कारण ब्लैक करंट के रूप में जाना जाता है, और वह कौन सी है, मतलब द लार्जेस्ट करंट बिकॉज ऑफ इट्स डार्क वाटर्स इज नोन एज ब्लैक करंट, तो ये कौन सी है। तो ये होती है कुरोशियो करंट जो है, ऑप्शन डी जो है दिस इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड द एबॉलिशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर इन इंडस्ट्री, है ना। तो ऐसे समझ लीजिए कि लघु जो उद्योगों में लघु उद्योगिक क्षेत्र के लिए वस्तुओं के आरक्षण को समाप्त करने की सिफारिश जो की गई वो आबिद हुसैन कमेटी जो थी इन्होंने किया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ आरबीआई रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ, ठीक है। तो ऑपरेशन ट्विस्ट हुआ था अभी कुछ वर्ष, एक आध वर्ष पहले अगर आपको याद हो, तो उसमें होता यही है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, है ना, उसकी खरीद बिक्री की जाती है ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर आरबीआई के द्वारा, तो ये करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर इनवाइसेज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान द्वारा कितने प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है, ठीक है। तो संविधान में आपको अगर ढंग से आपने पढ़ा है तो अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक आपको मिलेगा 3 प्रकार की आपात परिस्थितियों की कल्पना की गई है। अगला प्रश्न है कि विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 21A, ठीक है। प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला अनुच्छेद 21A जो है वो किस संविधान संशोधन से सम्मिलित किया गया भारत के संविधान में। तो जो 86वां संविधान संशोधन था 2002 का, उसके थ्रू ये किया गया, है ना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड टैगोर ऑफ पंजाब, ठीक है। तो सॉरी पंजाब का टैगोर कहते थे पूरन सिंह थे इनको, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट जो था वो कौन सा था। तो औरंगजेब, है ना। इसके बारे में वैसे तो कई बातें चलती हैं, पर हिंदू शासक अधिकारियों को नियुक्त करने वाला सबसे अधिक संख्या में यही था। आखिरी प्रश्न है आपका कि महाभाष्य के कंपोजर मतलब कि रचयिता कौन थे, ठीक है। तो कौटिल्य, पतंजलि, कालिदास या फिर भारवी, है ना। तो जो पतंजलि थे इन्होंने महाभाष्य की रचना की, ऑप्शन बी। यहाँ तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए गए, है ना। आने वाले दिनों में और क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।